अगर आप एक यूट्यूबर हैं और फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। हर एक यूट्यूबर का मतलब ये समझ लीजिए कि जिनका जीमेल में अकाउंट है और वो यूट्यूब पर वीडियो देखता है वो एक यूट्यूबर है। भले ही वो अपना कोई भी वीडियो उसमें डाला नहीं है, लेकिन आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं क्योंकि आपका लॉगिन हुआ है जीमेल में और आप यूट्यूब को देख रहे हैं। उसमें ज़रूरत है आपको अपलोड करने की अपनी वीडियो को। अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आप यूट्यूबर हो गए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी व्यूअर्स बहुत कम हैं, या कुछ लोगों का ऐसा है जिनकी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, और वो कभी कभी उनके मन में ये आता है कि काश मैं भी फिल्म मेकर बन जाता, डायरेक्टर बन जाता या फिल्में बना पाता। ऐसा सोचते हैं और फिर कई लोग उसमें से कामयाब भी होते हैं, कई लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो सोचते ही नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आज हर वो यूट्यूबर जो अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकता है वो एक फिल्म मेकर भी बन सकता है। कैसे? सबसे पहले आपको देखना है कि यूट्यूबर और फिल्म मेकर में क्या सिमिलरिटी है, यानी क्या समानताएं हैं। वो समानताएं 3 हैं। पहला समानता है नेम, फेम एंड मनी का, यानी एक यूट्यूबर को और एक फिल्म मेकर को उनकी सफलता के बाद नेम, फेम एंड मनी तीनों ही मिलते हैं। दूसरी समानता है कि जो इनके जज होता है वो है ऑडियंस, यानी एक फिल्म मेकर को भी जज करता है ऑडियंस और एक यूट्यूबर को भी जज करता है उनके व्यूअर्स, यानी वो भी है ऑडियंस बने जो उनके वीडियोस को देखता है। यानी दोनों ही निर्धारित होता है कि कौन से फिल्म मेकर को या कौन से यूट्यूबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं या देखते हैं। जितने ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं उतने ज़्यादा लोग आपके सब्सक्राइबर हैं। और फिल्म मेकर के लिए भी वही है कि जितना ज़्यादा लोग उस फिल्म मेकर को पसंद करते हैं, उनकी फिल्मों को देखने के लिए वो थिएटर तक आते हैं या टीवी पर आते हैं या उनके वेब सीरीज़ को देखते हैं, तो उनकी भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनता है। तो जज कौन है? ऑडियंस। और तीसरा समानता है दोनों को, यानी फिल्म मेकर को और एक यूट्यूबर को अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर संतोष मिलता है, यानी सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो मेनली वीडियो बनाते हैं या मेनली फिल्म बनाते हैं अपने लिए, स्वांतः सुखाय के लिए। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर हैं जो ऐसे ही पैसे वाले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको फिल्म बनाना है इसलिए ताकि हम अपनी उन चीज़ों को दिखा पाए लोगों को जो हम चाहते हैं कि वो लोग देखें। उसी तरह से यूट्यूबर भी अपनी कला को, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो किसी व्यू के लिए, सब्सक्राइबर के लिए या यूट्यूब से मिलने वाले पैसे के लिए अपने वीडियो नहीं बनाते हैं। वो अपने शौक के लिए बनाते हैं क्योंकि वो बनाना अच्छा लगता है। उसी तरह से एक फिल्म मेकर भी अपने शौक के लिए ये काम करता है। हाँ, जब हिट हो जाता है तो डेफिनेटली मनी और नेम एंड फेम। सबसे पहले तो आपका नेम आएगा, फिर नेम मिलते ही फेम मिलेगा और फेम मिलते ही पीछे पीछे पैसा आएगा। ये दोनों ही हालत में समान है। तो ये 3 समानता है यूट्यूबर और फिल्म मेकर के बीच। अब हम आते हैं उस पर कि इनमें विषमताएं क्या है, यानी डिफरेंसेस क्या है। एक यूट्यूबर और एक फिल्म मेकर के बीच जो पहला अंतर है, पहला डिफरेंस है, वो ये है कि फिल्म मेकर को अपनी फिल्म बनाने के लिए कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक यूट्यूबर को ज़रूरी नहीं है कि उनको कैमरे की ज़रूरत पड़े ही। हाँ, डेफिनेटली यूट्यूबर भी कैमरे से ही बात करते हैं, कैमरे के थ्रू बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो अपना ऑडियो देकर उसके ऊपर ग्राफिक या फोटोग्राफ्स कहीं से लेकर के उसको पेस्ट करके, यानी एडिटिंग के माध्यम से भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो काफ़ी चलते हैं, नॉलेजफुल होता है और उसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, या सक्सेसफुल चैनल कह सकते हैं कि होते हैं। तो पहला अंतर ये हो गया, यानी फिल्म मेकर के लिए कैमरा एसेंशियल है, यूट्यूबर के लिए एसेंशियल नहीं है। सेकंड जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ये है कि एक फिल्म मेकर को एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसमें एक कैमरामैन होगा, एक डायरेक्टर होगा, एक आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट होंगे, एडिटर होंगे, सब अलग अलग एक डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले बहुत सारे एक टीम होगी और वो पूरा टीम मिलकर के एक फिल्म को बनाता है। हाँ, उसका जो मुखिया होता है वो मेन फिल्म मेकर होता है या डायरेक्टर होता है, जो भी आप कह लीजिए, तो वो होता है। लेकिन एक यूट्यूबर के लिए टीम की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद अपने से अपना शूटिंग कर सकता है, अपने से खुद की एडिटिंग कर सकता है, खुद ही अपलोड कर सकता है, सारा काम वो खुद कर सकता है, यानी वन मैन शो हो सकता है एक यूट्यूबर। लेकिन एक फिल्म मेकर वन मैन शो नहीं के बराबर होता है। बहुत कम ऐसे देखने को मिला है कि एक ही आदमी सब कुछ कर लिया हो, ऐसा नहीं हो पाता है। और जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि एक यूट्यूबर को अपना जो क्रिएटिविटी है, अपना जो वीडियो है, उसको दिखाने के लिए, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, शो करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपने वीडियो को अपलोड करता है
और देश विदेश के हर कोने कोने तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक फिल्म मेकर को अपनी चीज़ पहुंचाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, यूट्यूब पर अपलोड करना अलग बात है, वो भी फिल्म मेकर करता है, तो वहाँ तो वो खुद एक यूट्यूबर बन जाता है। जब अपनी फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करता है तो वो एक यूट्यूबर है। लेकिन जब उसको फिल्म को वो अन्य प्लेटफॉर्म पर यानी सिनेमा पर, थिएटर में, फिर आप डिफरेंट वेब सीरीज़ के जरिए यानी वेब पोर्टल पर या टेलीविज़न पर लाता है, तो उसके लिए वो काफ़ी परिश्रम उसको करना पड़ता है और तब जाकर के उसकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है, रिलीज़ हो पाती है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि उनके रिलीज़ पर जो आता है, इनकम आता है, वो एक यूट्यूबर की इनकम से काफ़ी ज़्यादा होता है एक ही क्रिएशन में, लेकिन परिश्रम तो करना पड़ता है और डिफरेंसेस ये है। लेकिन ये भी आप मान लीजिए कि एक यूट्यूबर फिल्म मेकर भी बनना इसलिए चाहता है क्योंकि एक फिल्म मेकर का जो ऑरा होता है, जो उसकी ओहदा होता है, वो एक यूट्यूबर से बहुत बड़ा होता है। आइए अब हम बताते हैं कि किस तरह से एक यूट्यूबर एक अच्छा, एक कामयाब फिल्म मेकर बन सकता है। देखिए, हर एक यूट्यूबर जो थोड़ा सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, उनको कभी न कभी ऐसे ऑप्शन आए होंगे, ऐसे मौके आए होंगे, कुछ लोगों ने उनको जरूर कहा होगा कि चलो ना यार फिल्म बनाते हैं, एक मूवी बनाते हैं, ऐसा कुछ आया होगा और हर एक के साथ ये होता है। तो वो सोचता होंगे कि अरे यार मैं मूवी थोड़े बना पाऊंगा, मैं तो यूट्यूब बना लेता हूँ, किसी तरह से वीडियो बना लेता हूँ। नहीं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तभी तो लोग आपको देखते हैं। आप चाहे कैमरे के सामने काम कर रहे हो या कैमरे के पीछे, दोनों ही कंडीशन में आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो उसे आप थोड़ा बड़ा क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा एनलार्ज क्यों नहीं करते हैं? डरिए मत, मैं आपको 3 नियम सिर्फ बताऊंगा। पहला, कि आप जो अपने कंटेंट बनाते हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, उसको फिक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फिक्शन यानी ड्रामा, यानी उसके अंदर जो आप खुद अकेले बोल रहे हैं एज ए ब्लॉगर, या फिर आप खुद कॉमेडी कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें भी डायलॉग्स होते ही हैं, तो उसको अलग अलग पात्रों में दे दीजिए, अलग अलग लोगों में बांट दीजिए। और जो शूट आप अकेले खुद का कर रहे हैं, उसको आप दूसरे लोगों को भी उसी शॉट के अंदर लीजिए, ये अलग अलग शॉट बनाइए, अलग अलग सीन क्रिएट कर लीजिए। बहुत सारा काम ऐसा है जो आप देख देख करके आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि कन्वर्ट योर कंटेंट इनटू फिक्शन। तो फिक्शन में जैसे ही आप कन्वर्ट कर लेंगे तो वो ड्रामा के शक्ल में आ जाएगा, फिल्म के शक्ल में आ जाएगा, यानी उसके अंदर सीन आ जाएंगे, स्क्रीन प्ले आ जाएंगे, डायलॉग्स आ जाएंगे। तो पहला काम आपको ये करना है। सेकंड, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। अभी तक क्या था, कुछ भी लाइट आ रहा है, अगर थोड़ा पीछे शैडो भी आ रहा है चलेगा, यानी ब्लॉगिंग जब आप करते हैं, यानी वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, उसमें कुछ भी संभव है क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसको लोग सुनते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता है कहाँ पर कितना कलर आ रहा है, कहाँ पर लाइट ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पर पसीना आ रहा है, ये इतना ज़्यादा हो सकता है लोग ना देखें। लेकिन जब आप फिल्म बना रहे हैं, जब आप फिल्म मेकर बन जाते हैं, तो हर चीज़ों पर लोगों की नज़र होती है, तो उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, यानी आपको फिल्म मेकिंग सीखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि आप खुद देख देख करके आपको समझ में आ गया है कि किस तरह के वीडियो में ज़्यादा लाइक मिलते हैं, तो उस तरह का कंटेंट तो आप क्रिएट कर ही लेंगे। सिर्फ फिल्म का शॉट की बात है, कई तरह के शॉट्स होते हैं, कई तरह के मूवमेंट होते हैं, कई तरह के एंगल होते हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप समझ लें, लाइटिंग को थोड़ा समझ लें, तो आप एक अच्छा फिल्म बना सकते हैं। यानी लोगों को बता तो सकते ही हैं, यानी आप कैमरामैन को लेकर के उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई हमको ये शॉट चाहिए, इस तरह से चाहिए। आप मॉनिटर पर देख कर भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपकी स्टोरी को यानी आपके कंटेंट को ये वेरीफाई कर पा रहा है कि नहीं, आपके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो रहा है कि नहीं, ये आप आराम से समझ सकते हैं। और थर्ड चीज़ है, जब आप फिल्म मेकर बन जाएं तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी फिल्म को, अपने कंटेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बेच पाएंगे। यानी एज एन यूट्यूबर आपको अपना पेमेंट, अपने वीडियो का जो पेमेंट है वो यूट्यूब के माध्यम से उसके ऊपर चलने वाले ऐड के हिसाब से मिलता है। लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं तो एज ए फिल्म मेकर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फिल्म, आपके कंटेंट को कहाँ कहाँ पर, किस किस प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर सकते हैं, यानी पेड बना सकते हैं। यानी आपका कंटेंट किस तरह से पेड हो जाए, चाहे वो थिएटर के माध्यम से हो, टेलीविज़न के माध्यम से हो, या वेब सीरीज़ या वेब पोर्टल के माध्यम से हो, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के राइट्स हैं, जिन जिन राइट्स के माध्यम से आप अपने कंटेंट को बेच सकते हैं और वहाँ से इकोनॉमिकली आप साउंड हो सकते हैं, या जो आपने पैसे लगाए हैं उससे ज़्यादा पैसे खुद कमा सकते हैं एज ए फिल्म मेकर। ये जानना आपको ज़रूरी है। ये जानना भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको इसके बारे में डिफरेंट जानकारी मिल सकती है। और मैं खुद इस चैनल पर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना के दूंगा कि किस तरह से अपने कंटेंट को एज ए फिल्म मेकर आप सेल कर सकते हैं, कहां कहां पर कर सकते हैं और क्या क्या राइट्स है इसके, तो ये मैं बताऊंगा। यानी एक फिल्म मेकर बनने के लिए एक यूट्यूबर को सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फिर से क्रम के साथ मैं बता रहा हूं कि यानी आप अपने चीज़ों को सबसे पहले, अपने जो कंटेंट है उसको फिक्शन में कन्वर्ट करिए,
टेक्निकली साउंड हो जाइए, ताकि आपको टेक्निकली कोई पॉइंट आउट ना कर पाए कि अरे इन्होंने तो शॉर्ट ही गड़बड़ लिया है, आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन शॉर्ट नहीं ले सकते हैं या शॉर्ट लेने की तरीका नहीं है। और थर्ड है कि जब आपका कंटेंट अच्छा बन गया तो उसको किस किस प्लेटफॉर्म पर किस किस राइट्स के जरिए आप सेल कर सकते हैं। ये तीन चीज़ अगर जान जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर की क्रिएटिविटी एज ए फिल्म मेकर बाहर आ जाएगी और आप सफल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी दर्शक इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में ऐसी ऐसी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा जो और कहीं नहीं मिल सकता। नमस्कार। अगर आप फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर, एडिटर या फिल्म मेकर के रूप में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर समर के मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। 8 सेमेस्टर्स के इस साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए ऑडियो विजुअल कोर्स में आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, और सिनेमा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के सभी बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी के जरिए पाए। अब आप भी इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनकर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिनेमा, टीवी और डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। अभी इस नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.iftaindia.in पर।